क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर चल रहा था, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, पार्ट नंबर 10। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, इसकी एडजस्टमेंट्स नीचे दी गई हैं, इसको आप नोट करेंगे। राइट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। वीडियो को रोक करके यहाँ पर नोट करें। उसके बाद एडजस्टमेंट और बैलेंस शीट की कुछ आइटम मिस हो रही हैं, उनको भी आप लोग नोट करें। उसके बाद हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, नीचे की एडजस्टमेंट अब डिस्प्ले में आ गई हैं और हमारी बैलेंस शीट भी पूरी दिखाई दे रही है। इसको नोट करें वीडियो को रोक करके। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। यदि आपने सारा क्वेश्चन नोट कर लिया है, इसका आंसर भी नोट कर लिया है, तो अब हम समझना शुरू करते हैं। ओके, स्टार्ट करना है हमने। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। तीनों अकाउंट हमने एक साथ बना लिए हैं। सबसे पहले आता है कैपिटल। कैपिटल आता है हमारा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर। अमाउंट को अंदर ही लिखते हैं क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट वगैरह ऐड किया जाता है। अगली आइटम हमारी है मशीनरी। मशीनरी का अमाउंट है 12,500। मशीनरी का अमाउंट आता है बैलेंस शीट की एसेट साइड पर 12,500। इसके साथ में डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट होगी। एडजस्टमेंट नंबर 8 बोलता है चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन मशीन। तो डेप्रिसिएशन आ गया 12,500 का 1250 माइनस करेंगे लेस डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट एसेट साइड पर। बाहर अमाउंट आएगा 11,250। और ये डेप्रिसिएशन मशीन का जो है ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर भी आएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1250। नेक्स्ट अमाउंट है सैलरी का। सैलरी है 1,000 रुपीज़ की, तो ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर टू सैलरीज। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स है 2,700 के, तो इसको भी हम साथ में कर लेते हैं। डेटर्स आएंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड पर। अमाउंट को अंदर लिखेंगे क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट्स होंगी। एडजस्टमेंट्स के लिए हम देखते हैं एडजस्टमेंट हमारे को दी गई है एडजस्टमेंट नंबर 6। यहाँ पर उसने बोला है प्रोविज़न फॉर द डाउटफुल डेट्स इज एट द रेट ऑफ 5%। तो 5% कैलकुलेट करेंगे हम प्रोविज़न। तो 7,200 का 5% आ गया 135। बैलेंस शीट एसेट साइड में डेटर में से माइनस करेंगे लेस प्रोविज़न 135, तो अमाउंट बचेगा 2,565। और ये न्यू प्रोविज़न हमारा आ गया, इसको हम लोग बैलेंस शीट में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर भी दिखाते हैं। टू प्रोविज़न फॉर डेटर्स 135। उसके बाद एक एडजस्टमेंट इसी के साथ है, उसको भी कर ही लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 7, जहाँ पर उसने बोला है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एट द रेट ऑफ 2%। तो 2% हमने प्रोविज़न बनाना है, तो ये भी हम माइनस करेंगे बैलेंस शीट एसेट साइड पर। डेटर्स में से 2,565 हमारे पास डेटर बचे हुए थे, उसका 2% हम कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 51.30। तो लेस प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट था 51.30। 2,565 में से माइनस करेंगे तो बाहर अमाउंट आएगा 2,513.70। ये प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर जो है, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर भी दिखाते हैं। तो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 51.30। तो प्रोविज़न फॉर क्रेडिटर्स भी इसने बोला है, तो इसको भी साथ ही में कर लेते हैं। तो ड्राइंग्स हमारी आइटम है, चलो उसको बाद में देखें। ड्राइंग्स हमारी आइटम है 900 रुपीज़ की। ये हम माइनस करेंगे कैपिटल में से। तो नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह छोड़ दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर लेस ड्राइंग्स 900 रुपीज़। उसके बाद अगली आइटम है क्रेडिटर्स की। तो क्रेडिटर्स हमारे आते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर 1,000 रुपीज़ हम लिखेंगे। इसमें से हम हमारे को एडजस्टमेंट नंबर 7 देखनी है, जहाँ पर उसने बोला है कि प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 2% है। तो क्रेडिटर्स में से 2% माइनस करेंगे। 1,000 का 2% आता है 20 रुपीज़। क्रेडिटर्स में से 20 रुपीज़ माइनस करेंगे लेस डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, बाहर अमाउंट आएगा 980 रुपीज़। और ये जो क्रेडिटर्स का डिस्काउंट होता है, इससे हमारे को प्रॉफिट भी होता है, इसी इसको हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 20 रुपीज़। उसके बाद में इंटरेस्ट की एंट्री है 400 रुपीज़ की। इंटरेस्ट को हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर 400 रुपीज़। क्रेडिट साइड पर दिया गया है अमाउंट, तो क्रेडिट साइड पर दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट 400 रुपीज़, और इसके साथ में एडजस्टमेंट होनी चाहिए। तो हम देखेंगे एडजस्टमेंट हमारी है एडजस्टमेंट नंबर 5, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस ₹200। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस है इसलिए माइनस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर इंटरेस्ट 400 था, उसमें से लिखेंगे लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस 200, माइनस करके बाहर आएगा 200। एडवांस में मिल गया तो ये हमारी लाइबिलिटी भी होगी। सो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस 200। नेक्स्ट एंट्री है परचेजेस की। हम लिखेंगे परचेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर 9,500। वेजेस, वेजेस हमारे 5,000 की हैं, इसको हम दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर 5,000। इसके साथ एडजस्टमेंट नंबर 2, वेजेस आउटस्टैंडिंग 500 रुपीज़ की है। आउटस्टैंडिंग वेजेस जो होती है उसे ऐड किया जाता है। 5,000 में 500 ऐड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, बाहर अमाउंट आएगा 5,500।
वेजेस आउटस्टैंडिंग को बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर भी दिखाया जाता है। वेजेस आउटस्टैंडिंग हम बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर 500 रुपीज़ के लिखेंगे। बैंक हमारे को दिया गया 1500 का। कैश एट बैंक बैलेंस शीट की एसेट साइड पर आएगा। उसके बाद दिया गया हमारे को स्टॉक 2000 रुपीज़ का। स्टॉक जो हमारा होगा ये हमारा 2000 रुपीज़ ये डेबिट साइड पर दिया गया, तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर हम दिखाएंगे 2 ओपनिंग स्टॉक। रेंट हमारे को दिया गया 450, अमाउंट डेबिट साइड पे है तो डेबिट साइड पर हम लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू रेंट 450। रेंट के साथ भी एडजस्टमेंट होगी। एडजस्टमेंट नंबर 3, रेंट प्रीपेड ₹200। प्रीपेड रेंट जो होता है उसे माइनस किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर माइनस करेंगे, लेस प्रीपेड रेंट 200। 450 में से 200 माइनस करेंगे, बाहर आएगा 250। प्रीपेड रेंट हमारी एसेट होती है, इसी इसको हम लोग बैलेंस शीट की एसेट साइड पर दिखाएंगे। टू प्रीपेड रेंट 200 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम पर आते हैं, जो हमारी एक कमीशन दिखाई गई है क्रेडिट साइड पर। सो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर दिखाएंगे कमीशन 1500। एडजस्टमेंट है इसके साथ में, हम देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4 बोलता है कमीशन अक्रूड ₹300। अक्रूड कमीशन को ऐड किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पर 1500 में इसको ऐड करेंगे 300 रुपीज़ को, बाहर अमाउंट आएगा 1800। अक्रूड कमीशन हमारी जो होगी ये हमारी एसेट भी हो जाएगी, इसलिए बैलेंस शीट एसेट्स पर साइड पर हम दिखाएंगे अक्रूड कमीशन 300 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम है सेल्स जो आती है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर 10,000 रुपीज़। लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2013। लोन हमने लिया है, जो लोन लिया होता है वो हमारी लाइबिलिटी होती है, इसलिए 3000 रुपीज़ हम दिखाएंगे लोन को। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर लोन लिया है इसलिए इसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर दिखाएंगे। और इंटरेस्ट ऑन लोन हमारी एडजस्टमेंट होनी चाहिए। एडजस्टमेंट के लिए उसने हमारे को यहाँ पर यस लास्ट एडजस्टमेंट है, बोलता है इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% इज़ टू बी गिवन फॉर द 6 मंथ। 6 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना है हमने, तो 6% ये आ गया। इंटरेस्ट ऑन लोन 9, इंटरेस्ट पहले नहीं शो किया गया। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा जो है 90 रुपीज़ का बनता है, ये हम लोन में ऐड कर देंगे क्योंकि पे करना है अभी हमने, तो ये हमने 90 रुपीज़ कैलकुलेट किया 6 मंथ्स का 6% के हिसाब से, तो ये आ जाएगा हमारा 3000 में 90 को ऐड करेंगे तो ये बाहर अमाउंट आएगा 3090। इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने पे करना है वो हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी। लॉस भी है हमारा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन 90 रुपीज़। कैरीज हमारे को दिया गया ये 350 रुपीज़ का, ये आता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। आइटम्स करीब हमने सभी कर ली हैं। और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया गया टू बी गिवन एट द 6%। एडजस्टमेंट नंबर 9 एंड ड्राइंग्स का है जो 9% है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये एडजस्टमेंट रहेगी, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारे को दिया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 6% है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किया जाता है कैपिटल में, ये आ गया कैपिटल का 6% में 20,000 का 6% आ गया 1200 रुपीज़। तो 1200 को ऐड करेंगे यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पे करना है इसलिए हमारी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर भी आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1200। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी जो है ये इसका रेट है 9%। ड्राइंग जो है अगर 900 की है उसका 9% आ गया 81, इसको माइनस किया जाता है कैपिटल में से, तो लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल में से माइनस करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें क्रेडिट साइड पर होगा क्योंकि हमें मिलेगा, इनकम होगी हमारी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पर हम दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 81 रुपीज़। एडजस्टमेंट आई थिंक सभी हो चुकी हैं। ओके, क्लोजिंग स्टॉक हमारा बचा है, इसको भी हम कर लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पर क्लोजिंग स्टॉक है 13,800 रुपीज़ का, और यही क्लोजिंग स्टॉक हमारा बैलेंस शीट की एसेट साइड पर भी 13,800 आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा हो चुका है, तो ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्लोज करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 23,800, उसमें से डेबिट साइड के आइटम माइनस होंगी 2,000, 9,500, 5,500 एंड 350, तो बैलेंस बचेगा 6,450। ये बन जाएगा हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट, और टोटल डेबिट साइड का भी आएगा 23,800। ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 6,450। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 8,551, इसमें से डेबिट साइड के आइटम माइनस करेंगे 1,000, 250, 135, 51, 130, 1250, 1200, 900, तो बैलेंस हमारा बचेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर 4574.70 टू नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट हमारा जो होगा डेबिट साइड का टोटल भी 8551 आ जाएगा। नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे कैपिटल में। नेट प्रॉफिट हमारा है 4574.70, कैपिटल में ऐड किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसमें ऐड हो गया, तो ये अमाउंट बनेगा 25,774.70।
उसमें से ड्राइंग 900 की माइनस करेंगे और 81 रुपीज़ माइनस करेंगे तो बाहर अमाउंट आएगा 24,793.70। बैलेंस शीट की लायबिलिटी और एसेट साइड दोनों साइड का टोटल बराबर हो जाएगा जब आप करेंगे तो ये आएगा 29,563.70। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप नोट करें। यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हमारा ट्रायल बैलेंस दिखाई दे रहा है, कुछ एडजस्टमेंट दिखाई दे रही हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाई दे रहा है। यहाँ तक का यदि वीडियो को रोक करके आप नोट कर लेंगे तो उसके नीचे की आइटम्स जो हैं उनको भी आप नोट करें। नीचे की आइटम CF डिस्प्ले में दिखाई दे रही हैं, इसको नोट कर लें वीडियो को रोक करके। उसके बाद हम समझना शुरू करते हैं कौन सी आइटम कहाँ पर और कैसे आई और क्यों आई है। तो यदि आपने नोट कर लिया है तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे को दिया गया ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर फाइनल अकाउंट स्टार्ट करें। फर्स्ट आइटम दी गई कैपिटल जो क्या आती है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर 2 लाख रुपीज़ हम दिखाएंगे। उसके बाद ड्राइंग्स हमारे को दी गई है, ड्राइंग्स हम जो है लेस करते हैं, माइनस करते हैं कैपिटल में। पहले नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे फिर 12,000 रुपीज़ माइनस करेंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर। फिक्स एसेट्स हमारे को दिए गए हैं और ये है हमारे 2,40,000 के फिक्स एसेट्स हमारे जो होंगे इनको हम दिखाएंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड पर। डेप्रिसिएशन की एंट्री है इसके साथ में। एडजस्टमेंट नंबर 2, डेप्रिशिएट फिक्स एसेट्स बाय 10%। 2,40,000 का 10% आएगा 24,000, लेस डेप्रिसिएशन हम दिखाएंगे, बाहर अमाउंट आएगा 2,16,000। फिक्स एसेट्स का जो डेप्रिसिएशन होता है इसको हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स 24,000। नेक्स्ट हमको दिया गया परचेज एंड सेल्स 3,40,000 जो है परचेज़ होगा। क्रेडिट्स में जो दिया गया 6,50,000 ये सेल होगा। तो पहले परचेज़ लिख दो, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर 3,40,000, उसमें से माइनस करेंगे हम 6,000 परचेज रिटर्न जो कि क्रेडिट साइड पर दिया गया होगा हमारे को। और हमारा जो इसको माइनस करके बाहर अमाउंट लिखेंगे बाद में। और सेल हमारा जो है 6,50,000, इसका सेल रिटर्न डेबिट साइड पर दिया गया 8,000, इसको माइनस करेंगे, बाहर अमाउंट आएगा 6,42,000। तो उसके बाद में नेक्स्ट आइटम हमको दिया गया कैरियज, ये आता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर 2 कैरियज 15,600। वेजेस हमको दी गई, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर आती हैं 36,000। उसके बाद दिया गया हमको सैलरीज 20,000 रुपीज़, सैलरी आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। सैलरीज का अमाउंट है 20,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट हमारा आइटम हमारी रेंट 18,000 रुपीज़ की, रेंट भी हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगा। इंश्योरेंस हमको दिया गया 1,200, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगा। ऑडिट फीस हमको दी गई 500 की, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगी। उसके बाद है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स आएंगे हमारे बैलेंस शीट की एसेट साइड पर 1,10,000, क्रेडिटर्स आते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर 60,500। BR हमारा आएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड पर 4,950 और BP बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर 3,750। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है 1,500। उसके बाद है कमीशन का अमाउंट हमको दिया गया क्रेडिट साइड पर, तो बैलेंस शीट की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे 400 पहले। इसके साथ एडजस्टमेंट है और एडजस्टमेंट के लिए एडजस्टमेंट नंबर 3, मतलब कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड अमाउंट 150 है, अक्रूड कमीशन इसको बोला जाता है। कमीशन में इसको ऐड करेंगे 400 में 150 ऐड करेंगे, बाहर आएगा 550। और कमीशन जो अर्न कर लिया है वो हमारी एसेट भी होगी, अक्रूड कमीशन 150 हम बैलेंस शीट की एसेट साइड पर भी दिखाते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया गया 45,000 का, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे। कैश इन हैंड दिया गया 14,300, बैलेंस शीट एसेट साइड आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पर आ गया। कैश इन हैंड 14,300 बैलेंस शीट की एसेट साइड पर आ गया। कैश एट बैंक 63,000 बैलेंस शीट एसेट साइड पर आ गया। बैंक लोन हमारे को दिया गया 10,000 रुपीज़ का, 10,000 रुपीज़ बैंक लोन बैंक बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर आएगा। इसके साथ एडजस्टमेंट होगी। एडजस्टमेंट के लिए एडजस्टमेंट नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एट द रेट ऑफ 12% पर annum इज़ अनपेड फॉर लास्ट 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे और 12% के हिसाब से बैंक लोन के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, आएगा 600 रुपीज़। हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 10,000 में 600 ऐड करेंगे, बाहर आएगा 10,600, ये हमने पे करना है तो हमारा लॉस भी है। इंटरेस्ट ऑन लोन 600 पहले ही हमारे को लास्ट एंट्री दी गई है ट्रायल बैलेंस में, वो हम लिखेंगे, उसमें ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो बाहर अमाउंट आएगा 1,200 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। नेक्स्ट बैंक लोन हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन भी हो गया। अब आते हैं बाकी के आइटम्स पर।
स्टॉक एट द एंड फर्स्ट एडजस्टमेंट दी गई 51,600, ट्रेडिंग काउंट के राइट साइड पर 51,600 आ जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड पर आ जाएगा 51,600। नेक्स्ट कमीशन अर्नड हो चुका है, अलाउ, हाँ बोला गया अलाउ 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड चार्ज 600 एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 8% है, कैपिटल का 8% हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करेंगे इसमें, ये अमाउंट आ जाएगा 16,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पे करना है तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर भी 16,000 आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी जो है वो 600 की है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस की जाती है कैपिटल में से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600 माइनस करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको मिलेगी, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर भी 600 रुपीज़ आ जाएगा। नेक्स्ट आइटम हमारी जो है वो आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हम कर चुके हैं। गुड्स, हाँ एडजस्टमेंट नंबर 6 पर आते हैं, बोलता है गुड्स ₹600 वर डिस्ट्रॉयड बाय द फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ऑफ 4,000 रुपीज़। गुड्स हमारी डिस्ट्रॉय होगी 6,000 की और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है वो 4,000 हमारे को देगी। तो गुड्स जो डिस्ट्रॉय हुई है हमारी 6,000 रुपीज़ की, पहले तो वो गुड्स हम माइनस कर देते हैं, लेस लॉस बाय फायर। परचेज में से माइनस होगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, परचेज में से हम लिखेंगे लेस लॉस बाय फायर 6,000 रुपीज़। और जो लॉस बाय फायर है 2,000 रुपीज़ का गैप पड़ा, क्योंकि 6,000 का लॉस हुआ इंश्योरेंस कंपनी तो केवल 4,000 देगी। 2,000 का जो लॉस हुआ इसे हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, 2,000 लॉस बाय फायर। और इंश्योरेंस कंपनी का जो क्लेम होगा उसे हम 4,000 रुपीज़ जो उन्होंने देना है उसे हम दिखाएंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड पर। तो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं और कौन सी एडजस्टमेंट यहाँ पर आने वाली है। उसके बाद उसने बोला है एडजस्टमेंट, हाँ 7, गुड्स वर्थ ₹2,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल। 2,000 रुपीज़ की फ्री सैंपल दिए गए, फ्री सैंपल को फिर हम प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर परचेज में से माइनस करेंगे 2,000। और फ्री सैंपल देने से भी हमारे को लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर भी आ जाएगा टू फ्री सैंपल 2,000 रुपीज़। उसके बाद एक और होगा एडजस्टमेंट नंबर 7 में गुड्स वर्थ ₹1,000 वर यूज्ड फॉर द पर्सनल पर्पस बाय द प्रोपराइटर। 1,000 रुपीज़ की गुड्स प्रोपराइटर ने, मालिक ने अपने यूज़ के लिए ले ली, तो ये ड्राइंग हो जाएगी। तो ड्राइंग जो होती है वो कैपिटल में से माइनस की जाएंगी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर। 1,000 रुपीज़ गुड्स यूज बाय द प्रोपराइटर, और गुड्स जो यूज़ कर लिए प्रोपराइटर ने उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट की परचेज में से भी माइनस करेंगे गुड्स यूज्ड बाय द प्रोपराइटर। तो ड्राइंग इन द गुड्स 1,000 रुपीज़ की हो जाएगी। उसके बाद फिर हमारे को दिया गया गुड्स वर्थ ₹500 वर गिवन अवे एज चैरिटी। 500 रुपीज़ की गुड्स चैरिटी में दी, तो सबसे पहले परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में से माइनस करेंगे 500, और चैरिटी में दी है उससे हमारे को लॉस हुआ, ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर टू चैरिटी इन द गुड्स 500 आ जाएगा। उसके बाद बोला गया यूज़ ऑफ द गुड्स इन द बिजनेस वर्थ ₹3,000। गुड्स जो हैं बिज़नेस में यूज़ हो गई हैं 3,000 रुपीज़ की, तो इसको भी हम माइनस करेंगे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर परचेज में से 3,000, बाहर अमाउंट बचेगा फिर ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर 3,21,500। और गुड्स जो यूज़ हो गई हैं बिज़नेस में वो हमारी एसेट साइड पर भी आ जाएंगी, तो वहाँ पर भी हम लिखेंगे एसेट हमारी बन जाएंगी, तो उसे ऐड किया जाएगा 3,000 में, हम लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स 3,000 रुपीज़। सारी आइटम आ चुकी हैं तो हम क्लोज करते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट को। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल आया है 2,93,600, उसमें से डेबिट साइड की आइटम माइनस करेंगे 45,000, 3,21,500, 15,600 और 36,000, तो बैलेंस बचा हमारा 2,75,500। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे टू ग्रॉस प्रॉफिट, दोनों साइड का टोटल बराबर 6,93,600। ये नेट ग्रॉस प्रॉफिट हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर भी आ जाएगा 2,75,500। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल बनेगा 2,76,650। इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड का आइटम्स को माइनस करते चलेंगे 24,000, 16,000, 1,200, 2,000, 2,500, 20,000, 18,000, 1,200, 500, 1,500। तो बैलेंस बचेगा डेबिट साइड पर 1,89,750, यह जाएगा टू नेट प्रॉफिट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की दोनों साइड का टोटल बराबर 2,76,650। ये नेट प्रॉफिट हमारा है, इसे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर कैपिटल में जोड़ेंगे। 2 लाख कैपिटल था हमारा, उसमें नेट प्रॉफिट जोड़ा जाएगा 1,89,750, उसमें से ड्राइंग माइनस होगी 12,000 की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो जोड़ा जाएगा,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600 की माइनस होगी, गुड्स यूज्ड 1000 की माइनस हो जाएगी, तो बाहर अमाउंट आएगा 3,92,150। और बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाएगा 4,67,000 रुपीज़।